कि 4 जगह हमें बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे बोलने से और मेरे सोचने से आपका काम नहीं होगा। थोड़ा समझिए बात को गहराई से। आपकी प्लानिंग में क्या आ रहा है, आप किस चीज को गंभीरता से ले रहे हैं, वही आपके काम आएगा। सुना हुआ नहीं आएगा, नोट किया हुआ भी नहीं आएगा। आपका दिमाग कहाँ तक जा रहा है, आप उन विषयों को कैसे विश्लेषण कर रहे हैं और उन विषयों को काम करने के लिए क्या रास्ता निकाल रहे हैं, वो काम आएगा। सफलता का, ग्रोथ का रास्ता हमारे सामने मौजूद है साथी। और ऐसा रास्ता है जो बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हमारे रवैये पर निर्भर करेगा कि हम उसको कैसे हासिल कर पाएंगे। सक्रियता दर में वृद्धि, अब इसका एनालिसिस कर लीजिए आप। अभी 10% होती है मान लीजिए, किसी की 2% ज्यादा होती होगी, किसी की 10% कम होती होगी, 5 से 10% होती है। इसको हम, 5 से 10% का मतलब हुआ, किसी एक साथी की टीम में मान लीजिए अक्टूबर में 50 साथी ज्वाइन हुए नए, तो नवंबर में सक्रिय कितने रहे जिन्होंने खरीदा? 10% का मतलब अब 5 साथी, 45 साथी बैठ गए। ठीक है, और हम इसमें बहुत खुश हैं, हम, हमारा सिस्टम चल रहा है। और हम सब ये मान रहे हैं कि मार्च से हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। हम मीटिंग कर रहे हैं, हम यात्राएं कर रहे हैं, हम फॉलो अप कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ये सबके दिमाग में, क्योंकि आज इतने सालों से ये स्थिति चल रही है। अब क्या ये विशेष सोचने का नहीं है कि इसमें हमें कोई समाधान अच्छा निकालना चाहिए, हमें इसके कारण ढूंढने चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। क्या प्रोडक्ट खराब है, सिस्टम खराब है, लोगों का नुकसान करता है, या हमारा तरीका गलत है? इस पे विश्लेषण करके इसके 4 पॉइंट निकाले गए कि 4 जगह हमें बदलाव करने पड़ेंगे। आरसीएम दिखाने की जगह बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कहीं भी जाकर दिखाया, उसका जो असर सामने वाले के दिमाग में गया वो बहुत कम असर गया। आरसीएम का वो रूप नहीं देख पाया वो जो है। अब वहां तो कमजोर हालत कर दिया, कैसे भी दबाव बना के, प्रेरित करके, उल्टे सीधे फंडे लगा के, या बहुत अच्छे तरीके से भी बोल देते हैं, लेकिन अकेले में बताया, कहीं भी बता दिया, उसके घर पे बता दिया, अपने घर पे बता दिया, और ज्वाइनिंग भी हो गई, सब 5 ज्वाइनिंग हो गई, 2 ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन आप वो चीज सोचिए कि वो जो ज्वाइनिंग है उसका प्रभाव शुरू से ही कमजोर है, तो आगे की कोई भी गतिविधि कमजोर ही रहेगी। अब ऐसे ज्वाइनिंग को आप बोलोगे कि वितरण केंद्र पे, सेवा केंद्र पे चलना है, खरीदी करनी है, तो वहीं आपकी फेलियर रेट बढ़ जाए। वो सुनेंगे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनको आरसीएम में उन्होंने कुछ देखा नहीं ऐसा बड़ा कि उसके लिए समय निकाले, उसमें रुचि ले। तो वहीं से आपकी चीजें फेल होना शुरू हो जाएगी। पहली खरीद के लिए आएंगे नहीं बहुत सारे साथी। फिर आप वेलकम मीटिंग की बात करोगे, वो टाइम ही नहीं देंगे, कि उन्होंने तो बड़ी मुश्किल से फंड काटा है, या पहले 2,000 रुपये लग गए। ऐसी अनेक कमजोर चीजें दिमाग में बैठ गई। ज्वाइनिंग तो हो गई, और कुछ कुछ वो अच्छा भी बोल रहा है आपके रिश्ते के नाते, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम हो गया, लेकिन वो बीज इतना कमजोर है कि वो आगे की कोई भी चीजें सही होगी नहीं। ना आपको उतना रेस्पॉन्स मिलेगा, ना आप पहली खरीद के लिए वहाँ सेवा केंद्र पर ले जा पाएंगे, न आप वेलकम मीटिंग ठीक से ज्यादा साथियों की कर पाएंगे, न बाद में फॉलो अप के टाइम उनको, आपको रेस्पॉन्स देंगे। और आगे जब उनसे काम कराने की बात करेंगे, उनसे लिस्ट बनवाने की बात करेंगे, उनको यूएलपी क्विक प्रोग्रामों में आने और बुलाने की बात करेंगे, तो हर जगह आपकी वो कमजोरी बढ़ती जाएगी। यही हो रहा है, वर्षों से हो रहा है। और आज इसको परिवर्तन का एक उचित प्रॉपर रास्ता मिला है, तो बदलाव करने पड़ेंगे, पूरा करना पड़ेगा। केवल एक गतिविधि करके कर लेंगे तो उतना प्रतिशत रिजल्ट नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप बात को? कौन कौन साथी समझ रहे हैं?
हाँ, एक बार क्या समझे बताओ, क्योंकि मैंने बोला वो मुझे समझ में आ रहा है। आपने, आपको क्या समझ में आया ये जो सिखाने वाले जितने भी साथी हैं ना हमारे, जो भी हम सिखाते हैं, ये सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम क्या जब अच्छे से बोलते हैं या जो भी हमारे मन में बोलते हैं हम समझते हैं कि हमने सिखा दिया। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है जो मुझे गुरुकुल में रहते रहते सीखने को मिली। तो इसीलिए मैं अपने बोले ऊपर तो मैं, मेरा खुद का ही भरोसा हट गया कि बहुत बोल लिया तुमने, कुछ नहीं हुआ। सामने वालों के क्या गया वो पहले जानो। अच्छा, 1,000 साथियों में से 20 को समझ में आ गया तो काम चल जाएगा क्या? ये दूसरी गलतफहमी है। ये दो जनों ने उत्तर सही दे दिया। ये गलतफहमियां ही हमारे जीवन में बाधक है। 1,000 है तो 1,000 को ही समझ में आना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा?